आज मैंने स्पेशल जन्माष्टमी के लिए मेवा पाक यानी कि पंजीरी को बनाकर तैयार किया है। इसमें स्पेशल बात यह है कि इसको मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी से ही बनाकर तैयार किया है। 1 चम्मच घी से बनी पंजीरी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट और रंग रूप में भी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसको घर पर कैसे बनाया है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जन्माष्टमी के लिए स्पेशल कम घी में मेवा पाक यानी कि पंजीरी बनाकर तैयार करूंगी। यहाँ पर मैं पूरी रेसिपी में 1 बड़ा चम्मच घी यूज करने वाली हूँ। घी के गर्म हो जाने पर इसमें डाल देना है 1/4 कप खाने वाला गोंद। गोंद को घी में भूनना है। जैसे जैसे भूनता जाएगा यह डबल होता जाएगा। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मेवा पाक यानी कि पंजीरी बनाने के लिए जितनी भी मेवा यूज करूंगी वे सब 45 ग्राम के हिसाब से रहेगी। कम घी में भुना हुआ गोंद समय ज़्यादा लेता है। ज़्यादा घी में गोंद जल्दी भून जाता है। यहाँ पर मैं बहुत ही कम घी से पंजीरी बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप ज़्यादा घी भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच की जगह 2 से 3 बड़े चम्मच घी ले सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे गोंद भूनता जा रहा है ये साइज में डबल होता जा रहा है। गोंद का साइज डबल हो जाने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भूनने वाली हूँ, जब तक यह ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। थोड़ी देर में ही गोंद सुनहरा हो गया है। हमने इसमें और घी नहीं डाला था। कम घी में गोंद को भूना है। भूनने में समय ज़्यादा लगा, 3 से 4 मिनट लगे। गोंद को प्लेट में करके इसको मैं इस साइड में रखूँगी ठंडा होने के लिए। अब आपको लेना है 45 ग्राम छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ मखाना। मखाने को बिना घी में ही भून कर तैयार करूंगी। 3 कप मखाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तब इसको भूनना है। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने से मखाने को भूनने में आसानी रहती है और क्रिस्पी हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक मखाने के 3 से 4 टुकड़े किए थे। मखाने को लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी हो जाने तक भूनना है। इसको भूनने में लगभग आपको 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। घी के साथ मखाना जल्दी भून जाता है। बिना घी के मखाने को भूनने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। मखाने को मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी हो जाने तक मैं इसको भूनूंगी। मखाने को थोड़ी देर यानी कि 10 से 15 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं मखाना हमारा क्रिस्पी हो गया है। मखाने के भून जाने के बाद इसको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। 1/4 कप यानी कि 35 से 36 बादाम लेकर इनको पैन में डालकर भूनना है। वजन के हिसाब से ये आपके 45 ग्राम बादाम रहेंगे। बादाम को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनने वाली हूँ। बादाम के हल्का सा भून जाने के बाद 1/3 कप काजू डाल करके इसको मैं भूनूंगी। वजन के हिसाब से यह भी 45 ग्राम है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। गैस की हीट के हिसाब से गैस की फ्लेम आपको एडजस्ट करनी है। काजू को हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1/3 कप पिस्ता। मुझे मेवा पाक में पिस्ते का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ। आप किशमिश भी ले सकते हैं। 1/4 कप यानी कि 55 से 60 किशमिश, 45 ग्राम किशमिश लेनी है। अगर आप पिस्ते की जगह किशमिश यूज करना चाहते हैं तो काजू बादाम के साथ किशमिश को नहीं भूनना है। किशमिश आपको अलग से पैन में डालकर भूननी है, क्योंकि किशमिश जल्दी भून जाती है। अब मैं इन सबको लो टू मीडियम फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भूनने वाली हूँ। काजू बादाम पिस्ते अच्छे तरीके से भून गए। इनको भी मैं एक अलग प्लेट में करूँगी ठंडा होने के लिए। अब मैं ले रही हूँ पौना कप यानी कि 3/4 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। ये देखिए इस टाइप का बाजार में सूखा नारियल मिलता है, इसको मैंने कद्दूकस कर दिया था। सूखे नारियल के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप खरबूजे की गिरियाँ। सूखा नारियल जो होता है वह जल्दी भून जाता है, इसलिए इसको लो फ्लेम पर भूनना है। मेवा पाक बनाने के लिए जितनी भी सामग्री ली है वे सब 45-45 ग्राम के हिसाब से लिए। सभी मेवाओं को मैंने बिना घी के भून कर तैयार किया है। बिना घी में भुनी मेवा से बनी पंजीरी खाने में स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि जितनी भी मेवा होती है इन सब में अपना ऑयल होता है। ऑयल होने की वजह से इसका टेस्ट वैसा का वैसा ही बना रहता है। घी में भूनने से मेवाएं और भी ज़्यादा ऑयली हो जाती है। एक बार बिना घी में भुनी मेवा पाक बना कर देखिएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। लो फ्लेम पर इन दोनों को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच खसखस। खसखस यानी कि पॉपी सीड, ये ऑप्शनल में आप इसको स्किप कर सकते हैं। खसखस डालने से पंजीरी में अच्छी सी रौनक बनकर आ जाती है। 1 बड़ा चम्मच यानी कि 9 से 10 ग्राम खसखस को पैन में डालकर हल्का सा भूनना है आधा मिनट के लिए, क्योंकि खसखस बहुत जल्दी भून जाती है। आधा मिनट ही काफ़ी है। इन सबके भून जाने के बाद इन सबको भी मैं कर रही हूँ एक अलग प्लेट में। मेवा पाक बनाने के लिए सारी मेवाएं भून चुकी हैं। आप इसके अलावा अखरोट की गिरी, सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, कोई से भी सीड्स ले सकते हैं। मोटी मोटी मेवाओं को हल्का सा दरदरा करने के लिए इनको मैं खरल में कूटने वाली हूँ। आप खरल, सिलबट्टा या फिर ईमानदस्ता कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं भुने हुए गोंद को डाल करके इसको दरदरा करूँगी। पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना, दरदरा करना है। हल्का हल्का दरदरा करके मैं इन सबको एक परात में करती जाऊँगी। इसी तरीके से मखानों को भी हल्का सा दरदरा करना है। मखाने के टुकड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको हल्का सा दरदरा करना है, जिससे कि मेवा पाक में अच्छे तरीके से चाशनी के साथ मिक्स हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है, कोई से भी मेवा का पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा करना है।
थोड़े थोड़े मखानों को दरदरा करती जाऊंगी और परात में डालती जाऊंगी। इसी तरीके से मैं बादाम, पिस्ता और काजू को भी दरदरा कूटूंगी। आप इनको दरदरा कूट सकते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। दरदरा कूटने से जब भी आप मेवा पाक का बाइट करोगे, आपको हर बाइट में हर मेवा खाने में महसूस होएगी। अगर आप इन सब का पाउडर बनाते हैं तो मेवा पाक को खाने में इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना अच्छा स्वाद मेवा को दरदरा कूटने में आता है। जितनी भी मोटी मोटी मेवाएं थी उन सबको दरदरा कूट दिया है, कूट करके एक परात में कर दिया है। इसी में ही मैं डाल रही हूँ भुना हुआ सूखा नारियल और खरबूजे की गिरियाँ। इन सबको करूँगी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करके अब मैं इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार करूँगी। चाशनी के साथ मेवा पाक बनकर तैयार हो जाएगी। चाशनी बनाने के लिए चीनी का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। जितनी भी मेवा लिए इन सबको मिला करके इसका वजन 325 ग्राम है। 300 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम चीनी फालतू लेनी है, यानी कि यहाँ पर हमें 400 ग्राम चीनी लेनी है। 400 ग्राम चीनी के हिसाब से मेवा पाक की मिठास न तो कम रहेगी और न ही ज़्यादा रहेगी। मेवा अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं चाशनी बनाकर तैयार करूँगी। चाशनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी। 2 कप चीनी यानी कि 400 ग्राम चीनी रहेगी। 400 ग्राम चीनी के हिसाब से 1 कप पानी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं 1 कप पानी नहीं डाल रही हूँ, पहले मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने से चाशनी आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि पानी ज़्यादा जल गया या फिर चीनी रह गई है घुलने के लिए। पहले मैं आधा कप पानी में ही मीडियम फ्लेम पर चीनी को घुलने दूंगी। थोड़ा सा चीनी के घुल जाने के बाद मैं इसमें बचा हुआ आधा कप पानी और डालूंगी। ये देखिए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी घुल चुकी है। अब मैं इसमें बचा हुआ आधा कप पानी और डाल रही हूँ। ऐसा करने से आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनेगी और चाशनी एकदम ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगी। पानी डाल करके अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर पका करके आपको इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जब चाशनी में अच्छे से उबाल आने लगे थोड़ी थोड़ी देर में चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक करते रहना है कि एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। ये देखिए चाशनी में अच्छे से उबाल आ रहा है। उबाल आते आते मैंने चाशनी को अच्छे तरीके से पकाया है। अब मैं इसको फिर से चेक कर रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी को। गरम गरम चाशनी को चेक नहीं करना, हल्का सा ठंडा करके तब आपको अपनी चाशनी को चेक करना है। चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक करते समय गैस की फ्लेम लो कर देनी है। यहाँ पर हमारी चाशनी में एक तार बन चुकी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। पास से दिखाने से आपको प्रॉपर एक तार दिखाई देगा। चाशनी में एक तार बन जाते ही इसमें डाल देना है आधे छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। एक तार की चाशनी बन जाने के बाद यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम लो रखनी है। चाशनी भी आप देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट चाशनी बनी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी सारी मेवाएं भुनी हुई। सारी मेवाएं डाल करके आपको इसे चाशनी के साथ करना है अच्छी तरीके से मिक्स। गैस की फ्लेम रखनी है लो। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करोगे चाशनी अलग दिखाई देगी और मेवाएं अलग दिखाई देगी, लेकिन आपको इसे तब तक लो फ्लेम पर चलाते रहना जब तक चाशनी पूरी तरह से दिखनी बंद हो जाए। मिक्स हो जाने के बाद आप देख सकते हैं चाशनी अभी अलग दिखाई दे रही है, ये एकदम लिक्विड फॉर्म में है। मैं इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर चलाती रहूँगी जिससे कि यह मिक्सचर चाशनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और चाशनी दिखनी बंद हो जाए। लो फ्लेम पर थोड़ी देर और चलाने के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर गाढ़ा हो गया, चाशनी दिखनी बंद हो गई है। अब मैं इसको गरम गरम ही ट्रे में डालूंगी। गरम गरम मिक्सचर को तैयार करके रखी गई ट्रे में एकदम डाल देना तुरंत। यहाँ पर मैंने 7x11 इंच की ट्रे ली थी। ट्रे पर बेकिंग पेपर लगा कर रखा था। बेकिंग पेपर या फॉइल पेपर कुछ भी लगा सकते हैं। ये सब आपको पहले से ही तैयार करके रखना है जिससे कि आपकी मेवा पाक अच्छी और परफेक्शन के साथ बनकर तैयार हो। बेकिंग पेपर लगाने से आप अपनी मेवा पाक की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। अब मैं इसको सारे में एक साथ करते हुए चारों तरफ को फैला दूंगी। जैसे जैसे ठंडी होगी सेट होती जाएगी। आज आप देखिएगा बिना घी के मेवा पाक कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और कितने अच्छे से सेट होती है। मेवा पाक में चीनी का बैलेंस भी एकदम परफेक्ट है। मैंने इसको एक साथ फैला दिया। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं करूँगी इसकी कटिंग। ये देखिए 1.5 से 2 घंटे हो गए। मेवा पाक यानी कि जन्माष्टमी के लिए स्पेशल पंजीरी अच्छी तरीके से सेट हो गई है। बेकिंग पेपर होने की वजह से ये ट्रे में से आसानी से बाहर निकल कर आ जाती है। अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। पंजीरी का साइज छोटा या बड़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक को बहुत कम घी यानी कि 1 बड़ा चम्मच घी के साथ बनाकर तैयार किया है, इसलिए आप इसको 0 ऑयल मेवा पाक भी कह सकते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए अगर आप इसमें गोंद बिल्कुल भी नहीं डालते हैं तो यह एकदम बिना चिकनाई के मेवा पाक बनकर तैयार हो जाता है। आप अपने इस मेवा पाक को रूम टेम्परेचर पर 20 से 25 दिन आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है। चिकनाई ना होने की वजह से इसमें जल्दी महक नहीं होगी। ज़्यादा घी होने की वजह से कुछ समय के बाद घी अपनी महक छोड़ना शुरू कर देता है। बिना घी से बनी मेवा पाक को आप लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। छोटे छोटे पीसीज में मैंने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनकर तैयार हुई है।
परफेक्ट चाशनी होने की वजह से ये कहीं से बिखर भी नहीं रही है। जो लोग चिकनाई खाना पसंद नहीं करते या फिर जिनको चिकनाई नुकसान देती है, वे जन्माष्टमी के लिए स्पेशल मेवा पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम बिना चिकनाई के। दोस्तों, अगर आपको जन्माष्टमी स्पेशल बिना घी से बनी मेवा पाक यानी कि पंजीरी की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ड्राई फ्रूट से भरी मेवा पाक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और न्यू रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।